नॉट रॉन्ग, ये वही है ना जिसमें इंसान को लीजन्स पे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, इसलिए कोई भी पेशेंट कंप्लेन नहीं कर रहा था। और फिर ये धीरे धीरे सिस्टमैटिकली फैलने लगता है और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट करता है। Yes. मतलब ये कोई मम्मी का श्राप नहीं है, दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रीति, प्रीति आगे खोलो। Call the hospital now. ओके। डॉक्टर अनन्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोफेसर को एंथ्रैक्स की ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्यूटिनियस एंथ्रैक्स। डू यू गेट दैट? यस डॉक्टर। हमारी सारी ट्रीटमेंट वो होगी जिससे उसके ब्लड वेसल जो हैं वो खुल जाएंगे ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। ओके? एंड कंट्रोल ऑक्सीजन। डू यू गेट इट? सर, सनी, हमको सोर्स मिल गया है। इट्स क्यूटिनियस एंथ्रैक्स। ओके? ये एयरबोर्न नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता। डू यू गेट इट? जो ब्लड सेल्स होती हैं वो छोटी हो जाती है क्योंकि उनके जो अंदर जो मसल्स होते हैं वो वीकन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कभी कभी रुक भी जाता है। हमारी सारी ट्रीटमेंट वो होगी जिससे ब्लड फ्लो तेज हो जाए। यू अंडरस्टैंड? और ध्रुव के लिए हम पीडियाट्रिक डोजेस यूज करेंगे। एंथ्रैक्स पर एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छा असर होता है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ओके डॉक्टर, अभी डू इट सेम। सर नहीं हाँ थोड़ी बिगड़ी है बात, दैट्स इट। हाँ कुछ है मुश्किल पड़ी, हर एक कदम पर नहीं है एक कसारी है, कितना ये पल कैसे गुजारे इसे, फिर भी ये दिल कहता है कि उठ जरा। वाइटल्स नॉर्मल हो रहे हैं सर। मूवमेंट हो रहा है ब्रो। पैच रिड्यूस हो रहा है। इनकी नाड़ी पकड़ में आ रही है। सर, आपने देखा ध्रुव की उंगलियां फिर से हरकत करने लगी। It's getting better. सर, जिसे सब लोग श्राप समझ रहे थे, उसका एक सिंपल सा नाम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बापा, थैंक यू पापा। थैंक यू। We did it. प्रॉमिस निभाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, तुम जिंदा रही, कहीं कहीं नहीं। तुम भी तो वहां से वापस लेकर आके। बहुत बहादुर हो तुम, पता है ना तुम्हें। डॉक्टर अबीर ने मुझसे कहा कैसे तुम खुद खड़े नहीं हो पा रही थी, लेकिन तब भी अनुज की जान बचाई। क्या करती मैं, तुम अकेले हीरो बनने चले गए। मैं तो हीरो नहीं बन सकती थी ना, मैं डॉक्टर ही बनी रही। वैसे भी वो मेरी वजह से बीमार हो गया। मैं जानता हूँ तुमने सृष्टि को नहीं बताया, पर तुमने अनुज की जिम्मेदारी डॉक्टर अनन्या को दी थी। जरूरत नहीं लगी मुझे, वो मेरी टीम है तो अकाउंटेबिलिटी भी तो मेरी बनती है ना। ओहो प्लीज, अब इस बात को लेकर गिल्टी मत हो जाना प्लीज। तुमने जो किया ना, सिर्फ उसी की वजह से अनुज का पल्स वापस आया।
I think you did great, okay? मैं जब से यहाँ से गया हूँ मुझे इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जब तुम में और क्या कहा तुमने? फिर से बोलो सर। चाहत भरी मुझे इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अब है कहाँ मेरी वो और इतनी फिक्र क्यों थी तुम्हें मेरी? क्यों रही थी मतलब? Because I care for you. बेदर्द बेदर्द क्यों खफा तू हुआ बेदर्द मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारे बेटे की जान मैंने बचा ली है। अब दोबारा कभी मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा ठीक है? बोला ना कि अपना वादा पूरा किया मैंने। लेकिन वादा उस बीमारी को ठीक करने का था। अभी वो सिर्फ मम्मी वाले शराब से बचा है, उसको पूरा ठीक करना है। ठीक है, वो ठीक हो रहा है, ठीक हो गया। प्रीति की जान बचाने के लिए थैंक यू। मैंने जो भी किया सारे अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए किया। तो साथ में प्रीति की भी जान बच गई। चलो उसके लिए भी थैंक्स। आपको पता है प्रीति आपसे बहुत अलग है। अच्छा, वो कैसे? मुझे देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और प्रीति की दिल की धड़कनें। वेरी फनी डॉक्टर देव। सोया, गलती तो मेरी थी। मुझे उस कंजर्वेशन टीम के आने का वेट करना चाहिए था, बट मैं इम्पेशेंट हो गया। जब मैंने सील खोली तो उसमें रखा मिट्टी का जार क्रैक हो गया, लेकिन उस छोटे से क्रैक ने हम सबकी जान को खतरे में डाल दिया। तभी मैं सोच रहा हूं आप जब डिलीरियम में थे सिर्फ उस ताबूत और सील की बात कर रहे थे। शायद इसलिए कि इस ताबूत की कहानी बहुत यूनिक थी, कभी सुनी नहीं थी। जब मैं कॉलेज हुआ तब मैं नक्काशी को ट्रांसलेट ही कर रहा था। पता है ये क्या है? मैं अपने मरे हुए बेटे के साथ ही जाऊंगा। आफ्टर लाइफ की इस अनजानी दुनिया में भी उसे अकेला नहीं जाने दूंगा। एक बाप अपने मरे हुए बेटे के साथ जिंदा उस सार्कोफेगस के अंदर चला गया। अपनी पूरी जिंदगी को उसने सेक्रीफाइस कर दिया रॉयल सलूस के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा आफ्टर लाइफ की अंधेरी दुनिया में अकेला न पड़ जाए। यह बात उस जमाने के लिए बहुत बड़ी थी। आपको क्या लगता है एक बाप का अपनी औलाद के लिए इस हद तक गुजर जाना, रूल्स तोड़ना, कभी गलत भी करना, ये ठीक है? हिस्ट्री के बड़े से बड़े एम्परर्स ने अपनी औलाद की खातिर एम्पायर्स को सेक्रीफाइस कर दिया। पेरेंट्स का जो लॉजिक होता है ना, दुनिया के लॉजिक से बहुत अलग होता है, और बच्चे भी तो वही करते। सोया ने भी तो वही किया। मेरी जान बचाने के लिए मम्मी को आग लगाने की कोशिश की। आप सभी डॉक्टर से लड़ी, खुद की जान को भी मौत के मुंह में डाल दिया उसने। सदियों का फर्क जरूर है हमारी संस्कृति और प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता में, लेकिन एक माता पिता और बच्चे का रिश्ता
बिल्कुल वैसा ही है। वो बिल्कुल नहीं बदला, जो सदियों पुराना था ना, और हमेशा रहेगा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी